नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचएसएससी की तरफ से जल्द ही 6000 पदों पर, तो कौन से 6000 पद हैं ये है सब इंस्पेक्टर और सिपाही के लिए। तो सब इंस्पेक्टर और सिपाही की जो 6000 पदों पर भर्तियां जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। तो क्या इनमें योग्यता है, क्या सिलेबस चेंज किया गया है, किस तरह से ये भर्ती जो प्रक्रिया है रहने वाली है, और सभी प्रकार की जानकारी अभी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं कैसे होगी प्रक्रिया पूरी है। सब इंस्पेक्टर और सिपाही के जो 6000 पद हैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ये भर्तियां हैं। इंस्पेक्टर के पदों पर यह सीधी भर्ती रहने वाली। इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, तो योग्यता इसमें है ग्रेजुएशन। क्या है? ग्रेजुएशन। और सिपाही के लिए योग्यता रखी है 12वीं पास। एचएसएससी जो भर्तियां हैं, ये जो 6000 पदों पर जो भर्तियां आने वाली हैं, 2 सप्ताह तक यहाँ पर नोटिस जारी कर सकता है। किसका? कि जो भर्तियां हैं उसका जो नया नोटिफिकेशन आना है उसके लिए जल्द ही 2 सप्ताह तक जहाँ तक है भर्तियों का नोटिस आ सकता है। क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री ने क्या करा है, परमिशन दे दी है और जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उसके साथ ही जो हरियाणा पुलिस भर्ती है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर अब की बार हुआ है। तो क्या क्या ये उलटफेर हुआ है, किस प्रकार ये प्रक्रिया जो है भर्ती की पूर्ण होगी, तो आइए हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पहले आपका पीएमटी होगा। क्या होगा? पीएमटी। तो इसमें क्या रहेगा, तो पहले जो पीएमटी होगा इसमें जो है 2.5 वेटेज होगी, यानी इसमें 2.5 अंक मिलेंगे। किसमें? पीएमटी में 2.5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट होगा। यह कितने नंबर का? तो ये 90 अंकों का होगा। उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए क्या रखा गया है, तो जो ये होगा यानी कि पहले पीएमटी होगा, फिर नॉलेज टेस्ट यानी जो आपका रिटर्न टेस्ट होता है वो होगा कितने? 90 नंबर का। उसमें क्या किया गया है, तो उसमें जो है जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए क्या रखा गया, न्यूनतम 50% यानी कि आपको 50% नंबर लेने होंगे। 50 जो है मार्क्स आपको वहाँ पर लेने होंगे। आरक्षित कैटेगरी के लिए इसमें क्या रखा गया, तो जो नॉलेज टेस्ट होगा उसमें आरक्षित कैटेगरी को 40 नंबर लेने होंगे, यानी कि 90 अंकों में से जनरल को 50 और आरक्षित कैटेगरी को 40 मार्क्स लेने अनिवार्य हैं। इसके बाद आपका लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में आपका होगा पीएसटी। तो जो पीएसटी आपका उसकी वेटेज इन्होंने 2% अभी बोला है रखेंगे। अच्छा, पीएमटी जो है ये कितना है, तो ये पीएमटी आपका 2.5 अंक का रहने वाला है। अच्छा, जो नॉलेज का भी आपको मैंने पहले ही बताया, तो नॉलेज का जो है नॉलेज यानी कि रिटर्न जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वह आपका 90 नंबर का रहेगा। पीएसटी के लिए इन्होंने 2 अंक रखेंगे और एनसीसी जो है एनसीसी के लिए 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक मानदंड है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो है वो 2.5 अंक दिए जाएंगे। इन सब के बाद क्या होगा, जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो किस पर होगा, जो मेरिट है, मेरिट के आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि आपका ये सभी मार्क्स यानी कि जो आपका पीएमटी, पीएसटी और नॉलेज टेस्ट जो होगा उसके बाद आपका जो रिजल्ट तैयार होगा वह मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उसके अलावा जो आपका हरियाणा पुलिस का जो अभी सिलेबस इन्होंने क्या चेंज किया है वह देख लेते हैं। तो हरियाणा पुलिस जो रिटर्न जो सिलेबस है उसमें क्या किया गया, तो जब पहले हरियाणा जीके पूरे इतना नंबर की कम आती थी, अब क्या कर दिया ना, हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो 20 प्रश्न हैं वो हरियाणा से पूछे जाएंगे। हरियाणा से संबंधित 20 नंबर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर जो है वह 10 नंबर का रहने वाला है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। 60 नंबर जो आपका बचा है, 60 नंबर का जो प्रश्न आपके रहेंगे, तो 60 नंबर के आपके रहने वाले हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल जीके। इन सबको मिलाकर आपके 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए 20 नंबर हरियाणा जीके, कंप्यूटर 10 यानी कि 30, और जो मैथ, रीजनिंग, साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल जीके 60 ये है। तो टोटल मिलाकर आपके 90 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। कितने? 90।
तो ये 90 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होना है, ये आपका ये सिलेबस है जो न्यू अभी इन्होंने चेंज कर दिया है, किसने, HSSC के द्वारा। तो ये हरियाणा पुलिस का सिलेबस रहने वाला है। आप अपनी तैयारियां अच्छे से स्टार्ट करें। हरियाणा जीके से रिलेटेड हमारी जो वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, चाहे वह जल है, मृदा है, औद्योगिक है, उद्यान है, सभी तरह के जो आपके है हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर वीडियो उपलब्ध करा दी गई है। टोटल जो क्वेश्चन इसके रहेंगे, क्वेश्चन ये आपके देखिए 90 हो गए हैं। टाइम आपका क्या रहेगा, तो टाइम जो ड्यूरेशन आपको होगी वो भी 90 मिनट आपको वहाँ पर दी जाएगी एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम में क्या है, तो जैसे आपका जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर 4 गोले तो होंगे ही जो आपको फिल करने होते हैं। जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगेगा तो वो तो आप करेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक 5वां गोला भी आजकल आपको दिया जाता है। अगर आपको कोई भी 4 ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं लगता है तो 5वां ऑप्शन आपको भरना वहाँ पर कंपलसरी रहेगा। 5वां जो ऑप्शन है वह आपको भरना कंपलसरी है। अगर इन 4 में से आपको कोई भी नहीं समझ में आता है, आप कोई भी आपको आंसर सही नहीं लगता, तो आप 5वां गोला भरेंगे। अगर आप 5वां गोला नहीं भरती हैं, देखिए नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट अगर आप 5वां गोला नहीं भरेंगे तो आपका 0.25 यानी कि 0.25 1/4 यानी कि आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर जब एग्ज़ाम होगा तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि 4-5 गोलों में से एक गोला कंपलसरी। अगर आपको 4 ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं लगते हैं तो आप 5वां गोला जो है ज़रूर भर कर आइएगा। इसके अलावा आपका पीएसटी के अंक आपको किस तरह मिलेंगे, तो पीएसटी का कैसे होगा आपका, देखिए अगर पुरुष हैं, जो पुरुष अगर दौड़ लगाएंगे तो पुरुषों को किस तरह मिलेगा, तो देखिए जब वो 2.5 किलोमीटर की जो दौड़ रहेगी उनकी टाइम रहेगा 12 मिनट। अगर वो 12 मिनट में पूरी करते हैं तो अगर 12 मिनट की रहने वाले, तो अगर कोई इस दौड़ को 11 से 11 मिनट 30 सेकंड तक पूरी कर देता है, क्योंकि 12 मिनट रखे गए हैं, लेकिन अगर कोई 11 से 11 मिनट 30 सेकंड में इस दौड़ को पूरी करेगा तो उसको कितना मिलेगा, उसको 1 अंक मिलेगा। कितना, 1। अगर कोई 11 मिनट से कम में पूरी करता है, यहाँ पर कम है, ये कम में पूरी करता है तो उसको कितने, तो उसको 2 अंक मिलेंगे। अगर आप 11 से मिनट से भी कम में पूरी करेंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब देखते हैं महिलाओं का क्या है। महिलाओं के लिए जो ये दौड़ है ये इन्होंने 1 किलोमीटर की रहेगी। जो इसकी अवधि क्या रखी है इन्होंने 1 किलोमीटर की, 6 मिनट में आपको ये पूरी करनी पड़ेगी। अगर कोई इसको 5 मिनट 40 सेकंड से 20 सेकंड के बीच पूरी करता है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको 1 अंक दिया जाएगा। अगर कोई महिला इस दौड़ को 5 मिनट 20 सेकंड से कम में पूरी करती है तो उसे 2 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये किसके लिए हो गया, ये महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है, अब एक्स सर्विसमैन के लिए देख लेते हैं। तो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए दौड़ रखी गई है 1 किलोमीटर की, जो इनको 5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। कितनी, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर है जो उनको 5 मिनट में पूरी करनी है। अगर वे 4 मिनट 20 सेकंड में पूरी करेगा कोई तो उसको 2 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट 40 सेकंड में पूरी करेगा तो 1 अंक मिलेंगे। तो ये बात थी हमारी पीएसटी की। अब देख लेते हैं पीएमटी के बारे में। पीएमटी के लिए आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे। अच्छा, जो उम्मीदवारों की हाइट और जो छाती का जो मापतय मानक रहता है, अगर उससे ज़्यादा अगर रहता है तो वो 2.5 अंक उनको दिए जाएंगे। एनसीसी का जो सर्टिफिकेट्स रहता है, एनसीसी जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको 3% वेटेज मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट का जो रहता है आपका ए ग्रेड का, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। बी ग्रेड है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपके पास सी ग्रेड है एनसीसी का तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक मानदंड जो है उसके आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 2.5 अंक आपको दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के फिर आपको 2.5% वेटेज यहाँ पर मिलेगी। और अधिकतम अंक क्या रखा गया, तो अधिकतम अंक यहाँ पर 2.5% अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी आपके लिए, किसके लिए, सब इंस्पेक्टर और सिपाही की भर्ती के लिए। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भेजकर इसको सब्सक्राइब भी करवाइए। आपका चैनल है। धन्यवाद।